उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में मतदान जारी। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी मतगणना। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी ने वोट डाला। धनखड़ की जीत की कामना। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया। विपक्ष के प्रत्याशी कांग्रेस नेता मार्गरेट हलवा पर जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का समन। आज पूछताछ के लिए ईडी ने फिर बुलाया। ईडी को वर्षा राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की नई एंट्री मिली। शिवसेना नेता संजय राउत ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी। विपक्षी नेताओं के मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए धन्यवाद किया। संजय राउत ने चिट्ठी में लिखा, बाला साहेब ने कहा था रो नहीं, जो सही है उसके लिए लड़ो, अंत में जीत हमारी ही होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। पार्टी आलाकमान से मिलने की संभावना। ठाणे के बाजार में सीएम शिंदे की फोटो वाली राखी हुई लोकप्रिय। लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं राखियां। जेडीयू को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला। चुनाव आयोग ने जानकारी दी। पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दिल्ली में बीजेपी की तिरंगा बाइक रैली। मनजिंदर सिंह सिरसा ने निकाली बाइक रैली। तिरंगा बाइक रैली में लोगों में उत्साह नजर आया। संस्कृति मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। बाइक रैली में करीब 750 बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज में पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों और पोस्टमैन ने तिरंगा यात्रा निकाली। बच्चों के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। आज अमृत महोत्सव पर मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे। अमृत महोत्सव पर मीटिंग राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में शाम 4:30 बजे मीटिंग होगी। आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। सीएम योगी आज दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। आज से अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। तीसरी गारंटी की कर सकते हैं घोषणा। जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में 30 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। जम्मू, श्रीनगर और बेंगलुरु में संदिग्धों के ठिकानों की छानबीन। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया था। बेंगलुरु में कलयुगी मां ने 4 साल की मूक बधिर बेटी को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। पिता की शिकायत पर मां गिरफ्तार। बेटी की खराब सेहत की वजह से डिप्रेशन में चल रही थी मां। उधमपुर में बड़ा बस हादसा। बरमीन में स्कूल बस खाई में गिर गई। हादसे में 8 बच्चे घायल। उधमपुर में बस हादसे में घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के वक्त बस में सवार थे 8 बच्चे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में चाइनीज मांझे से बड़ा संकट। चाइनीज मांझे से 2 लोग घायल। डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी कर बचाई जान। दिल्ली के मोहन गार्डन थाना पुलिस ने नाइजीरिया ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करोड़ों की 300 ग्राम हेरोइन बरामद। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मामले में 26 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों की उठाई गई आपत्तियों का जवाब देने के लिए समय की मांग की। राम मंदिर का अब तक 40% काम पूरा हुआ। जमीन के नीचे होने वाला काम पूरा हुआ। अब जमीन के ऊपर होगा काम। कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम योगी का हमला। काले कपड़े में विरोध करना राम भक्तों का अपमान। देश की जनता से माफी मांगे कांग्रेस। लखनऊ में बिलिंग घोटाले में होगी बड़ी कार्रवाई। बिजली घोटाले में नपेंगे 23 इंजीनियर और बाबू। पावर कॉर्पोरेशन कर रहा बड़ी कार्रवाई की तैयारी। लखनऊ में घनाराम ग्रुप पर आईटी का छापा। छापेमारी में 40 करोड़ के लेन देन के सबूत मिले। 2 करोड़ 25 लाख नकदी सीज। 2 किलो सोने की ज्वेलरी भी बरामद। पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों के अंतिम फैसले के लिए सीएम कार्यालय भेजी गई फाइल। सीएम मुख्यालय ने रिव्यू रिपोर्ट में स्वीकार की गड़बड़ी की बात। बूस्टर डोज के लिए महाअभियान शुरू। रविवार से शुरू होगा महाअभियान। जिले के 69 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार।
नोएडा में महिला से बदसलूकी पर एफआईआर दर्ज, आरोपी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नोएडा के सेक्टर 93 में महिला से बदसलूकी, आरोपी ने खुद को बीजेपी नेता बताया। महिला ने पार्क पर अवैध कब्जे का विरोध किया था। यूपी के गोंडा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी का शव मिला, घर वालों ने हॉरर किलिंग का आरोप लगाया। लड़की के 5 परिजनों पर नामजद एफआईआर। यूपी के संभल में युवक की हत्या, मामले में चौंकाने वाला खुलासा। 75,000 की सुपारी देकर पड़ोसी ने हत्या करवाई थी। नोएडा में बाथरूम में नहाती लड़की का युवक ने वीडियो बनाया, पिता ने पिटाई के बाद कमरे में बंद किया, युवक ने जान ली। फिरोजाबाद में पेट्रोल भरवाकर पैसे दिए बिना जा रहे कार चालक का सेल्समैन ने पीछा किया तो चालक ने उसे रौंद दिया, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बहराइच के हुजूरपुर इलाके में चोरों का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीर, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मथुरा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी अखिलेश को नसीहत दी, अखिलेश यादव अपने घर से परेशान है और वो अपना घर संभाले। सीएम योगी का बड़ा फैसला, सरकार संगठन में तालमेल बैठाने के लिए दोनों डिप्टी सीएम और खुद दिया 25-25 जिले का प्रभार। झांसी में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति के जेल प्रशासन को निर्देश, कोई कैदी बिना राखी के न रहे। रक्षाबंधन के मौके पर जेलों में राखी बांधने आए बहनों को राखी बांधने के निर्देश दिए। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट हुआ जारी, प्रयागराज की रागिनी यादव ने हासिल किया पहला स्थान, दूसरे और तीसरे स्थान पर भी प्रयागराज की नीतू और अभय कुमार गुप्ता का नाम। शाहजहांपुर में सपा ने शुरू किया सदस्यता अभियान, सपा सदस्य बनाने के लिए महिलाओं पर फोकस रहेगा। महाराजगंज में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा रैली निकाली, घर घर तिरंगा वितरित कर अभियान को सफल बनाने की अपील की। गाजियाबाद में अमृत महोत्सव के तहत आरटीओ विभाग ने झंडा वितरण किया, 15 अगस्त को निकाली जाएगी वाहन रैली। चंदौली में आरपीएफ जवानों का बाइकर्स दस्ता दिल्ली के लिए रवाना, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रैली निकाली। यूपी की जेलों में मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव, जिलों में कैदी बना रहे राष्ट्रीय ध्वज। बांदा में एनआरएलएम की महिलाओं द्वारा इस समय झंडे तैयार करने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। जनपद में अब तक 2,88,000 झंडे तैयार किए जा चुके हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज में तिरंगा अभियान मनाया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विद्यार्थियों ने तिरंगा फहराकर इस अभियान में अपना योगदान दिया। शामली में स्वास्थ्य विभाग ने किए मंकीपॉक्स बीमारी से बचने के पुख्ता इंतजाम, अस्पतालों में 10 बेड का वार्ड तैयार, मंकीपॉक्स के लिए चलाया जागरूक अभियान। ललितपुर में 10 माह से वेतन न मिलने से परेशान सफाई कर्मी, डीपीआरओ ऑफिस पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। नोएडा अथॉरिटी ने मंदिरों से वेस्ट उठाने के लिए शुरू की गाड़ियां, प्राधिकरण सीईओ रितु माहेश्वरी ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। जालौन पुलिस ने 2 शातिर अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया, लुटेरों के पास से लूट के 50,000 रुपए, मोटरसाइकिल, एक तमंचा बरामद। उन्नाव में सड़क किनारे खेत में मिला युवक का शव, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। बलिया में नाराज अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। 16 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने किया कोर्ट का बहिष्कार। चंदौली में क्षेत्र पंचायत के उपचुनाव का परिणाम घोषित, जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र कुमार मौर्य ने विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर बधाई दी। गाजीपुर में उपचुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं का असर पड़ा, करंडा द्वितीय जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव में हुआ 27% मतदान। कासगंज में किशोर ई रिक्शा चालक की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में विजिलेंस की गिरफ्त में घुसखोर रजिस्ट्रार कानून गो, तहसील में कार्यरत रजिस्ट्रार कानून को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। बरेली के दुनकी गांव में कावड़ रूट को लेकर तनाव, मुस्लिम इलाके से कावड़ निकालने पर अड़े ग्रामीण, कावड़ नहीं निकालने देने पर ग्रामीणों ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी। राज्य उपभोक्ता आयोग से नोएडा अथॉरिटी को झटका, 1995 में अलर्ट हुए कियोस्क मामले में झटका। मिर्जापुर में माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अनर्गल बयानबाजी को लेकर विजय मिश्रा पर एफआईआर दर्ज। जौनपुर में पुलिस ने ढोल न मिलने पर 5 मिनट तक टीम का डिब्बा बजाकर मुनादी कराई, दीपक शुक्ला के घर आईपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई। बागपत में जीयूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, बुजुर्ग से पिटाई मामले में एक्शन में पुलिस, 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में बढ़ती दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया, बिना हेलमेट और बाइक पर 3 सवारी चलने वाले लोगों के चालान काटे। बागपत जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर, टीचर के टाइम पर स्कूल न आने और पढ़ाई की जानकारी दी जा सकेगी।
जालौन की ग्राम पंचायत तिरही में 8 साल पहले मर चुका शख्स कर रहा मजदूरी, मृतक शख्स के खाते से निकाल रहा पैसे, डीएम ने जांच के आदेश दिए। हरदोई में 500 रुपए के लिए हुए विवाद को लेकर रिटायर फौजी ने फायरिंग की, पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा की सेक्टर 93 बी ओमिक्स फ्रेंड सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का वीडियो बीजेपी का बड़ा नेता बताकर आए दिन करता है बदसलूकी। हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर प्रशासन गंभीर, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के लागू कराए जाने में आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में पावर कॉर्पोरेशन के एक्सियन अशरफी लाल निलंबित, किसानों ने अपने नलकूपों पर लगे मीटर्स को उखाड़ा था। नोएडा के सेक्टर 64 में एनटीए का एग्जाम देने आए स्टूडेंट ने हंगामा किया, सीयूईटी की प्रवेश परीक्षा कैंसिल होने पर छात्रों में गुस्सा। संभल में दुकान पर ज्यादा बिक्री होने पर युवक की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए, हत्या के लिए दी थी 75,000 की सुपारी। झांसी में बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार पर पत्थर बरसाए, पत्थरबाजी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में भाकियू टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष से लूटपाट, हथियारबंद बदमाशों ने कार रोककर अंजाम दिया, पुलिस 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। उत्तराखंड में बारिश का सितम जारी, 6 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, देहरादून, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना। उज्जैन में सीजन में चौथी बार उफान पर आई शिप्रा नदी, रामघाट में कई मंदिर डूबे, जगह जगह तैनात किए गए तैराक और होमगार्ड जवान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कुछ देर की बारिश ने खोली ड्रेनेज के दावों की पोल, सड़कों पर पानी भरा, आवाजाही प्रभावित हुई। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स पर ईडी का छापा, डायरेक्टर के 64 करोड़ के बैंक एसेट फ्रीज किए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का ऐलान, अब एनआरआई भी कर पाएंगे यूटिलिटी बिलों का भुगतान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, कई बड़े झटकों के बावजूद स्थिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, धीरे धीरे कम होगी महंगाई। भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन का जलवा कायम, कोवैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में जापान ने भी स्वीकारा। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पर आसमान से बिजली गिर गई, कुदरती हादसे में 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर, सभी पीड़ित व्हाइट हाउस के पास की बात में मौजूद थे। इजराइल ने गाजा पर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले, हमास के एक कमांडर सहित 9 लोगों की मौत, 40 घायल। इजराइल के हमले से मरने वाले उग्रवादी नेता और आम लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, हजारों की संख्या में जमा हुए फिलिस्तीनी। स्पेन में बुल फाइट के खिलाफ उतरे सामाजिक कार्यकर्ता, कोरोना के बाद दोबारा शुरू हो रही बुल फाइटिंग को बैन करने की मांग।